Very good morning, students. 8th class. How are you people? How are your studies going on? I hope everybody is safe at home, taking proper precautions. आप सब अपना ध्यान रख रहे हो ना बच्चों? हाँ, ध्यान रखना अपना, और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है. ठीक है, कर रहे हैं ना हम? हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं, याद है? We have started our history chapter. We were talking about the company rule, East India Company, how they became the masters of India slowly. हाँ, और कल तक हमने समझा था बैटल ऑफ प्लासी. विथ बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में. सो टुडे वील रीड द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब and the East India Company. You know, Bengal was the very first province which was taken over by the British. सबसे पहले बंगाल ब्रिटिश के अंडर में आया था. तो we'll read now the causes between the difference between the Nawab of Bengal and who was Nawab of Bengal? Siraj-ud-Daulah and the East India Company. So yes, there were many areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company. बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है इन पॉइंट्स. फर्स्ट, फोर्टिफिकेशंस. फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किले बंदी करना. सो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड डूइंग फोर्टिफिकेशन. द ब्रिटिश इन बंगाल had been planning to raise fortification round their trade centers. From all those places from where the British were doing trade, वो उन एरियाज़ के चारों तरफ किलेबंदी करना चाहते थे. सिंस द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान, द प्रीवियस नवाब ऑफ बंगाल, दो दे कुड नॉट कैरी इट आउट ड्यू टू वेरियस रीज़न. प्लानिंग तो उनकी अलीवर्दी खान के टाइम से ही थी, हाँ, कि अपने ट्रेड सेंटर्स के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करे, लेकिन एट दैट टाइम दे वर नॉट सक्सेसफुल. नाउ दे फेल्ट दैट द टाइम वॉज राइट, सही टाइम है टू स्ट्राइक व्हेन द न्यू नवाब सिराजुद्दौला रिफ्यूज टू ओबे देयर ऑर्डर्स. और जो नेक्स्ट नवाब बना आफ्टर अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, उसने भी ब्रिटिशर्स की बात मानने से मना कर दिया. तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हुए. सेकेंड रीज़न, मिसयूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस. गलत फ़ायदा उठाना. जो भी ट्रेड कंसेशंस, ट्रेड प्रिविलेजेस ब्रिटिशर्स को बंगाल में मिले थे, वो उनका गलत फ़ायदा उठा रहे थे. इन 1717 AD, फर्रुखसियार द मुग़ल एम्परर हैड ग्रांटेड टू द ब्रिटिश कंपनी अ फरमान. 1717 में जो मुग़ल रूलर थे उस समय, मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान, एक ऑर्डर दिया था. मतलब ऑर्डर दिया था कि यू कैन डू दैट, ये उन्हें मिल गया था, टू कैरी ऑन ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल. हाँ, उनसे कोई ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी, कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, वो बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं. ये कंसेशन ये दिया था फर्रुखसियार ने ब्रिटिश को. बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़ पर ईयर. वो फर्रुखसियार को 3000 रुपीज़, एट दैट टाइम इट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट. आज हमें लगता है अरे 3000, बट कौन से ईयर की बात हो रही है बच्चों? 1717, हाँ, 300 ईयर्स अगो. सो एट दैट टाइम ये 3000 रुपीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल एम्परर को देती थी, और बदले में चाहे जितना ट्रेड कर सकती थी इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. बट द इंग्लिश मर्चेंट स्टार्टेड मिसयूजिंग दिस प्रिविलेज. उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने लगा. दे इंडल्ज इन प्राइवेट ट्रेड. भाई, ये कंसेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मिला था, लेकिन जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो उन्होंने, प्राइवेट मर्चेंट्स ने भी इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया. जबकि ये सिर्फ किसके लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. और भी जो इंग्लिश मर्चेंट्स आते थे, उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट करा. मतलब दे ऑल्सो स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू गिव टैक्सेस, प्राइवेट ट्रेड एंड इवेडेड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस. उन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया, जबकि ये सुविधा सिर्फ किसे दी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को. द थर्ड रीज़न, इंस्टिगेटिंग द हिंदू सब्जेक्ट्स. भड़काना. हाँ, व्हाट इज़ इंस्टिगेटिंग? भड़काना हिंदू सब्जेक्ट्स को.
दे स्टार्टेड, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को आपस में लड़ाना, वो शुरू किया उन्होंने. मोरोवर द ब्रिटिश स्टार्टेड इंस्टिगेटिंग द हिंदू सब्जेक्ट्स ऑफ द नवाब. नाउ नवाब सिराजुद्दौला वॉज अ मुस्लिम नवाब, जबकि बंगाल में हिंदूज़ भी बहुत रहते थे, तो उन्होंने रिलीजन के नाम पर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इंस्टिगेट, भड़काना शुरू किया. दे ग्रांटेड रिफ्यूज़ टू अ रिच हिंदू बिजनेसमैन किशन दास who had earned the Nawab's wrath. Wrath means anger. Nawab Sirajuddaulah was very angry with a businessman, Hindu businessman किशन दास. वो उससे बहुत नाराज़ थे, हाँ, और उसे पनिश करना चाह रहे होंगे. ऑफ कोर्स किंग है, हो गई होगी कोई बात, लेकिन क्या किया ब्रिटिशर्स ने, किशन दास को सपोर्ट किया, हाँ, तो इससे हिंदू मुस्लिम एक एनिमिटी स्टार्ट हो गई. नेक्स्ट रीज़न, कैप्चर एंड लॉस ऑफ कैलकाटा. अभी कल हमने समझा था कैलकाटा सिटी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश. जो ट्रेड सेंटर वहाँ उन्होंने किया था, फैक्ट्री, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके चारों तरफ उन्होंने एक सिटी, वो विलेजेस लेकर सिटी डेवलप की थी ऑफ कैलकाटा. ऑल द अबव रीजन्स, ये जो 3 रीज़न हमने पढ़े, फोर्टिफिकेशन, मिसयूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, instigating of Hindu subjects, because of these reasons was sufficient to enrage the Nawab. जब ये सब किया ब्रिटिशर्स ने, नवाब सिराजुद्दौला was very angry, who attacked and captured Calcutta. तो उन्होंने कैलकटा पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया. and humiliated the British. ब्रिटिशर्स की बहुत बेइज्जती हुई क्योंकि वो उनकी सिटी थी. It is alleged that, ऐसा कहा जाता है, that the Nawab imprisoned 46, है ना, जेल में डाल दिया, 46 Englishmen in a small room where about 123 of them died. अभी 46 ऊपर दे रखा है, आई थिंक दिस इज़ 146. ये ऐसे होगा बच्चों, 146 Englishmen in a small room, है ना, इसको ठीक कर लो तुम. उनको एक कमरे में बंद कर दिया जिसमें से 123 of them died of suffocation. But the modern historians regard this episode, which is known as the Black Hole Tragedy. क्या कहा जाता है बच्चों इसको? Black Hole Tragedy. सबसे पहले तो 146 करो उसे, 146 बिजनेसमैन, इंग्लिशमैन को एक रूम में बंद किया जिसमें से 123 डाइड ऑफ सफोकेशन. लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया है इसको? ब्लैक होल ट्रेजेडी, एज अ कॉन्केटेड स्टोरी, है ना, इसे सिर्फ एक कहानी बताते हैं. द इंग्लिश हैड पुट इट अप ओनली टू सर्व देयर ओन पॉलिटिकल एंड्स. ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ एक कहानी है जो इंग्लिश ने क्रिएट करी थी, एक झूठी कहानी बनाई थी अपने फ़ायदे के लिए, दे ओन पॉलिटिकल एंड्स, बाय अक्यूजिंग द नवाब ऑफ अ हीनियस क्राइम. देखो कितना, अगर ये होता सचमुच तो ये कितना बड़ा क्राइम था, कितना बड़ा अपराध था कि आपने इतने लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसमें से 123 की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ सफोकेशन. लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्टोरियंस ये सिर्फ एक कहानी थी जो इंग्लिश मैन ने अपने फ़ायदे के लिए क्रिएट की थी ताकि नवाब को बदनाम किया जा सके. व्हेन द न्यूज़ रीच्ड मद्रास, है ना, अनदर प्लेस वे इंग्लिश वर देयर, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, ये वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट गवर्नर थे ब्रिटिश के, रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉटसन वर सेंट टू रीकैप्चर कैलकाटा. वो अपनी आर्मी, क्योंकि चार्ल्स सेकंड ने परमिट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को टू कीप देयर आर्मी, तो क्लाइव एंड वॉटसन अपनी आर्मी के साथ कैलकाटा पहुँचे. द नवाब ट्राइड टू कैप्चर कैलकाटा अगेन आफ्टर इट हैड फॉलन टू क्लाइव एंड वॉटसन. तो एक बार तो क्लाइव और वॉटसन ने कैलकाटा कैप्चर कर लिया, नवाब ने फिर कोशिश करी, है ना, अटैक किया, बट ही कुड नॉट सक्सीड. तो इस बार वो फेल हुआ क्योंकि क्लाइव और वॉटसन की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. कैलकाटा वापस ब्रिटिश के पास चला गया. द हॉस्टैलिटीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉस्टैलिटी? एनिमिटी, दुश्मनी. हावेवर सीज्ड बाय अ ट्रीटी, फिर दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, साइंड ऑन जनवरी 9, 1757, as the British feared lest the French and the Dutch should come openly to help the Nawab.
अब इंग्लिश डर गए, क्योंकि इस समय इंडिया में और कौन से दो पार्ट्स थे, फ्रेंच एंड डच, ये दोनों पार्ट्स भी इंडिया में थे। तो इंग्लिश डर गए, बोले अगर हमने नवाब से दुश्मनी करी तो कौन आ जाएगा नवाब की हेल्प के लिए, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एंड डच शुड कम टू हेल्प नवाब, एंड द नवाब इन टर्न, और नवाब के मन में क्या डर था, ऑफ अफ्रेड ऑफ अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, हु वॉज देन कैंपिंग एट दिल्ली, जो दिल्ली में था, उन्हें डर था कि कहीं वो बंगाल पर अटैक करके उन्हें हरा ना दे। तो दोनों के मन में डर था, ब्रिटिश के मन में भी डर था कि फ्रेंच और डच नवाब की हेल्प करेंगे, नवाब भी डर रहे थे कि अब्दाली आकर उन पर कब्ज़ा कर लेगा। तो दोनों के डर, एंड दे बोथ साइंड अ ट्रीटी, बट दिस ट्रीटी कुड नॉट रिमूव सस्पिशंस एंड फियर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, समझौता कर लिया, ट्रीटी भी साइन कर ली, लेकिन एक दूसरे के लिए जो शक था मन में वो ख़त्म नहीं हुआ, दे कुड नॉट बिकम फ्रेंड्स। देन अनदर रीज़न, कैप्चर ऑफ चंद्रानगर। क्लाइव वॉज अफ्रेड, रॉबर्ट क्लाइव जो कि इंग्लिश कैप्टन थे, क्लाइव वॉज अफ्रेड लेस्ट द फ्रेंच शुड कम टू द हेल्प ऑफ द नवाब, है ना। चंद्रानगर किसके अंडर में था, फ्रेंच के अंडर में था, और क्लाइव को ये डर था कि कौन आकर हेल्प करेगा ब्रिटिश की, द फ्रेंच वुड कम एंड हेल्प द ब्रिटिश। ही देयरफॉर अटैक्ड एंड एनेक्स्ड चंद्रानगर इन मार्च 1757। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रानगर पर अटैक करके उसको कैप्चर कर दिया, और फ्रेंच व डिफीटेड। नेक्स्ट रीज़न इज़ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नवाब। सिराजुद्दौला के खिलाफ अब एक कॉन्स्पिरेसी की गई, और क्या है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। लेट्स सी क्या है। क्लाइव वॉज ऑलरेडी बेंट अपॉन फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट द नवाब। क्लाइव ने तो पक्का सोच लिया था, रॉबर्ट क्लाइव, कि नवाब को वॉर में हराना है, उनके पास आर्मी भी थी और वेपन्स भी थे। ही देयरफॉर वन ओवर मीर जाफ़र द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, इसे बहुत बड़ा गद्दार माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, सो उसको अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफ़र द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला एंड अ हिंदू बैंकर अमीन चंद बाय गिविंग द लेटर अ फॉल्स प्रॉमिस। लेटर कौन, अमीन चंद को झूठा प्रॉमिस किया टू गिव 30 लाख रुपीज़। उन्होंने अमीन चंद को बोला विल गिव यू 30 लाख रुपीज़ और तुम हमारी सहायता करो अगेंस्ट द नवाब। और अब पढ़ेंगे हम इमीडिएट कॉज। व्हाट इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला। इमीडिएट रीज़न, व्हेन द कॉन्स्पिरेसी वॉज फुली हैच्ड, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रेडी हो गई। सिराजुद्दौला के जो कमांडर है मीर जाफ़र, वो ब्रिटिशर्स से जाकर मिल गए, अमीन चंद भी उनसे मिल गए। क्लाइव चार्ज्ड सिराजुद्दौला ने आरोप लगाया, व्हाट इज़ टू चार्ज, आरोप लगाना सिराजुद्दौला पर ऑफ वायलेटिंग द ट्रीटी। वो इन दोनों के बीच में जो ट्रीटी हुई थी ना जनवरी में 1757, तो एक आरोप लगाया कि उन्होंने ट्रीटी को तोड़ा है ऑफ 9 जनवरी 1757 बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्स्पिरेसी विद द फ्रेंच, है ना। ऐसे ही झूठा आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला इज़ फ्रेंडली विद द फ्रेंच, वो उनकी हेल्प ले रहे हैं, एंड द डच। द नवाब रिफ्यूटेड दिस एलिगेशन। नवाब ने कहा नो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मना भी किया उन्होंने। नेवरदिलेस क्लाइव मार्च्ड अगेंस्ट हिम, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव को तो बहाना चाहिए था ना सिराजुद्दौला को हराने के लिए, तो ये झूठा आरोप लगाकर और उन्होंने अपनी आर्मी लेकर ही अटैक्ड सिराजुद्दौला। देन द बैटल ऑफ प्लासी, और यही वॉर क्या कहलाया बच्चों, द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसिसिव बैटल एंड हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत ज़्यादा असर हुआ इंडिया पर बैटल ऑफ प्लासी। ये कल भी हमने पढ़ा था बच्चों, बैटल ऑफ प्लासी से ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ इंडिया पर। और अभी मैंने आपको बताया था बंगाल वॉज द फर्स्ट प्रोविंस विच वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। तो ये बैटल ऑफ प्लासी।
It was followed by a night of eternal gloom for India. है ना, एक ऐसी रात शुरू हुई, अंधेरी रात, हाँ, जिसने इंडिया को अंधेरे में या गुलामी में डाल दिया. मीर जाफ़र was declared the नवाब of Bengal. सिराजुद्दौला was defeated, उसे हटा दिया गया. And who became the नवाब? मीर जाफ़र. He was a mere puppet. वो तो एक कठपुतली था ब्रिटिशर्स के हाथ में, नाम के लिए नवाब. रियल रूलर्स कौन थे? हु वर द रियल रूलर्स? द ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव. He was mere puppet in the hands of the English, who became the virtual rulers, real rulers of Bengal. They were ruling actually. The English got the right to free trade in Bengal, Bihar and Orissa. अब तो कुछ भी कर सकते हैं ना, अब तो कब्जा हो गया, free trade. The company got the territory of 24 परगनास, ये एक एरिया है बंगाल में, वो मिल गया कंपनी को. The company and its officials got more than 30 million rupees. Can you imagine? 300 years ago कितना होगा 30 million rupees? वो कंपनी और उसके ऑफिशियल्स को मिला फ्रॉम द नवाब. Now who's the नवाब here? मीर जाफ़र, right? It boosted the British prestige. ओहो, ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज तो कितनी बढ़ गई भाई, हाँ, बंगाल उनके अंडर में आ गया था. The resources of Bengal helped the English to defeat the European rivals. ये जो इतना पैसा resources of Bengal से मिल रहा है, very big state, very rich state at that time, लेकिन लूट लिया सारा ब्रिटिश ने, became the poorest state of India later. So ये जो इतने resources मिले, इनका यूज़ किया ब्रिटिश ने टू डिफीट द यूरोपियन राइवल्स, दैट इज़ द फ्रेंच, द डच, है ना. द बैटल ऑफ प्लासी लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. सो दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश मास्टरी ओवर द होल ऑफ इंडिया. एंड फ्रॉम दिस बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर्स ऑफ इंडिया. यहाँ से शुरू हुआ जो अब हम देखते हैं, और क्या क्या कैसे कैसे वो जीतेंगे. तो दीज वर द वेरियस कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश. और ये सब करके सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड विद बैटल ऑफ प्लासी स्टार्टेड द कंपनी रूल इन इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक वील रीड विल बी कॉजेज ऑफ द डिफीट. क्यों हार गया सिराजुद्दौला? कुछ तो अभी हमने पढ़ ही लिया, हाँ. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास इन डिटेल वील डिस्कस causes of the defeat of Sirajuddaulah. Till then, keep reading.